ओके। मानव मन की सबसे उच्च अवस्था है उसका निर्मल होना। मेरे पास में एक कोयल भी बोल रही है। आज डायरी के कुछ तथ्य को मैं फिर से सार्वजनिक करने जा रहा हूँ। तो मानव मन की सबसे उच्च अवस्था है उसका निर्मल होना। निर्मल मन के व्यक्ति के लिए सभी सांसारिक वस्तुएं हासिल करना बहुत ही आसान होता है और वो वस्तुएं उसे आनंद भी देती हैं। जिनका मन निर्मल नहीं होता वो टैक्टफुली सांसारिक वस्तुओं को अचीव करते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं अपनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भौतिक सुख सुविधाएं उनको आनंद नहीं देती। जीवन में गहरी सफलता हासिल करने की तरफ चलने से पहले अगर हमारा मन निर्मल हो जाए तो सफलता तुरंत मिलती है। और एक चीज़ और मान करके चलें, वास्तविक जीवन की सफलता हमें तभी मिलती है जब हमारा मन निर्मल होता है। बिना निर्मल मन के मिली सफलता आनंददायी नहीं हो सकती। तो अब हम कुछ विचार करें कि मन निर्मल कैसे होगा। ये कुछ डायरी में कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, उसी पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। जीवन में जब भी ऊंचाई मिले, छोटों का साथ ना छूटने देने से मन निर्मल होता है। बड़ा पद कई बार जीवन मूल्यों से अलग करता है। थोड़ी ध्यान दीजिएगा, जब हमें कोई बड़ा पद मिलता है तो कई बार वह हमें जीवन मूल्यों से अलग करता है। उन जीवन मूल्यों की रक्षा करने से मन निर्मल होता है। मतलब जब कभी भी बड़ा पद मिले तो हमें अपने से छोटों को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने साथ के लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे जुड़ाव पूरा रखना चाहिए। ताकतवान बनने पर भी सबका यथाउचित सम्मान करने पर मन निर्मल होता है। सत्संग से मन निर्मल होता है, सत्संग से भी मन निर्मल होता है। सबको अपना मन समझने से मन निर्मल होता है। कर्ता खुद को ना मानकर ईश्वर को कर्ता मानने से भी मन निर्मल होता है। जहाँ रहें वहाँ का वातावरण दिव्य रखना या दिव्य रखने का प्रयास करने से भी मन निर्मल होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये हमारे मन को निर्मल करती हैं। दुर्जनों के बीच रहकर सज्जनों जैसा व्यवहार करने से मन निर्मल होता है। भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करें, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं को अपना न माने, या भौतिक सुख सुविधाओं को ये न माने कि मैं ही हूँ। ऐसा ना करने से मन निर्मल होता है। अपने वैभव का घमंड छोड़ने से भी मन निर्मल होता है। ईश्वर का ध्यान करने से भय समाप्त हो जाता है। और मैं तो ये बोलता हूँ, हनुमान जी का ध्यान करने से भय समाप्त हो जाता है, और भय समाप्त होने से मन निर्मल हो जाता है। जिस नाम को सुनते ही विश्वास उत्पन्न होता है, उसका ध्यान करने से मन निर्मल होता है। सप्रेम वचन मन में विश्वास उत्पन्न करता है, जिससे मन निर्मल होता है, बोलने वाले का भी और सुनने वाले का भी। जिस नाम को सुनने से हमारा दुख कम होता है, उसका जाप करने से भी मन निर्मल होता है। परेशान व्यक्ति की सहायता करने से मन निर्मल होता है। किसी के प्रेम में मगन हो जाने से मन निर्मल होता है। स्व अनुशासित होकर दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने से मन निर्मल होता है। प्रातःकाल उठकर ध्यान करने से मन निर्मल होता है। शारीरिक व्यायाम में खो जाने से भी मन निर्मल होता है। सुबह उठते ही बड़ों को प्रणाम करने से मन निर्मल होता है। धैर्य के साथ ईश्वर का सुमिरन करने से भी मन निर्मल होता है। पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति करने से, पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति करने से मन निर्मल होता है। मोह पर तटस्थ रहो, मन निर्मल रहेगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ध्यान रखिएगा। तो मोह पर तटस्थ रहें बिल्कुल, तो मन निर्मल रहेगा। मोह से उत्पन्न अभिमान को छोड़कर भक्ति में मन लगाने से मन निर्मल होता है।
लेकिन अब बात ये आती है, हम संसारिक व्यक्ति हैं, मोह तो रहेगा किसी चीज़ों से, करिए, लेकिन एक समय निकालो और उस समय पर भगवान का ध्यान करो। भगवान राम ने सुंदर कांड में बोला है, सब कर ममता तागी बटोरी, मम पद बंधहि मनहि मानहि बांधि बर टोरी। मन निर्मल होगा। क्षणिक ही सही कठिन कार्य सिद्ध होने पर मन निर्मल होता है। परोपकार में किया गया कार्य सिद्ध होने से मन निर्मल होता है। माता पिता को चरण स्पर्श प्रणाम करने से मन निर्मल होता है। शिक्षकों को सम्मान देने से मन निर्मल होता है। किसी सब्जेक्ट के किसी क्वेश्चन को, टफ क्वेश्चन को बिना किसी के हेल्प से सॉल्व करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो मन को निर्मल करता है। दूसरों को अपना प्रतियोगी न समझकर खुद को अपना प्रतियोगी समझने से मन निर्मल होता है। अपने व्यक्तिगत खर्च से कुछ पैसा बचाकर ज़रूरतमंद को दे दो, मन निर्मल होगा। पौधारोपण करने पर और उसके बाद उस वृक्ष को पोषित करने पर मन निर्मल होता है। उच्च आदर्शों की बुक्स पढ़ने से भी मन निर्मल होता है। नई नई विद्या सीखते रहने से मन निर्मल होता है। जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले उसके प्रति सम्मान का भाव मन को निर्मल करता है। सुबह उठकर योग एवं ध्यान करने से मन निर्मल होता है। अपने फ्रेंड्स की प्रोग्रेस से ना जलकर उसका और उत्थान सोचने से मन निर्मल होता है। चुनौतियों का सहज स्वीकार एवं उन्हें सॉल्व करने में पूर्णतः जुट जाने से मन निर्मल होता है। पूर्व नियोजन के साथ कार्य करने से मन निर्मल होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो मन को निर्मल करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सुंदरकांड का पाठ करो, मन निर्मल होगा। केवल पाठ नहीं, मैं तो एक दूसरी और सरल चीज़ बताएं। कई बार ऐसा लगता है ना कि हमारा मन नहीं लग रहा होता है, हम कुछ भी करें मन नहीं लग रहा होता है, तो लगते हैं ऐसे में पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा होगा। तो बाबा तुलसी ने तो कुछ एक ही चीज़ बोला है, मन से लगे ना लगे नाम जाप करो। उन्होंने एक बड़ी खोज की है, रामचरितमानस में लिख रखा है, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। किसी दिव्य पुरुष का नाम जाप करो, भले केवल बोलते जाओ राम 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 राम, कुछ भी जो भी आप जाप करते हैं, आपका मन निर्मल होगा। ये ऐसी टिप्स है जिस पर आपको चलने से फायदा ही होगा। फुर्सत टाइम पर जब भी कभी बैठे कुछ काम ना हो तो नाम जाप का सहारा लें, तो मन आपका निर्मल होगा। ये नाम जाप ये उन लोगों के लिए बोला है जिनका दिमाग ध्यान पूजा पाठ में नहीं है। उसके लिए भगवान रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने मंत्र दे दिया, भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, किसी भी भाव से अगर भगवान का नाम लेते हो, अपने आराध्य का नाम लेते हो, तो आपका मन निर्मल होगा, वो आराध्य आपका कल्याण करेगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो। इट्स ऑल। जय श्री राम।